ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 23। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज का विषय है निश्चय सच्चाई सफाई। अव्यक्त इशारे। ब्रह्मा बाप और शिव बाप की विशेष पसंदगी है ही पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और गुह्य है। पवित्रता जहाँ होंगी वहाँ निश्चय सच्चाई सफाई ये सब आ जाता है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। दादी प्रकाश मणि जी की विशेषताएं दादी जानकी जी के मुखार बिंदु से। 23 दिल के बड़े सांप। स्वच्छता और सच्चाई ब्राह्मणों की शान है। स्वच्छता तन मन को हेल्दी बनाती है। हेल्दी माइंड है तो हेल्दी बॉडी है। और संबंध में भी जहां भी जिसके साथ भी रहो वहां वो खुश है। वह अपने और दूसरों के स्वभाव संस्कार को जानते हुए सबके साथ मिलकर के चलते हैं। वह न्यारे और सदा स्वच्छ हैं, जिसके आकर्षण से लोग कहेंगे यह दिल के बड़े साफ है, सरल है, कारोबार में सच्चे हैं। तो भगवान की इतनी मेहरबानी है जो इतना दिया है, मगता से दाता बना दिया। अच्छा, अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। इस बात में दादी प्रकाश मणि जी की विशेषताएं तो हम रोज सुन ही रहे हैं, परंतु इसके साथ साथ हमारे
ब्राह्मण जीवन का मुख्य त्योहार रक्षाबंधन है। कौन से बंधन से सदा रक्षा रहती है? बाबा ने कहाँ कहाँ से सारे विश्व में हम बच्चों को ढूंढा। आप सोचो, कैसे बाबा की मेरे पर नजर गई। जैसे मुझे बाबा ने आह्वान करके अपने पास बुलाया। जब हम बाबा के घर पहली बार जाते हैं, बहनों को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, वातावरण को देखते हैं, तो सब जाना पहचाना लगता है। ऐसे लगता है कि पिछले कल्प की स्मृतियां इमर्ज हो रही हैं। फिर ज्ञान सुनना शुरू करते हैं। हम्म, और जब सुनते जाते हैं तो बुद्धि मानती जाती है, सहमत होती है। फिर धीरे धीरे जीवन में निश्चय बढ़ता है। और जब ज्ञान आत्मा की पहचान मिलती है, तो आत्मा कैसे निर्विकारी है, पवित्र है। तो आत्मा निर्विकारी है, निराकारी है, तो मुझे न केवल आत्मा को, परंतु फिर मन बुद्धि संस्कार, फिर आहार व्यवहार और व्यापार, सब में हर प्रकार से सच्चाई हो। कोई भी ऐसा कर्म हम नहीं करते जहां पर सच्चाई ना हो, ईमानदारी ना हो। हमारे पास कई भाई बहन हैं, वो बताते हैं कि आजकल के युग में कहीं भी काम करते हैं, तो कई बार वो ईमानदारी नहीं होती है। तो दुनिया वाले तो कर लेते हैं, बाबा के बच्चों को भारी लगता है। कहती है, मेरा तो मन नहीं मानता है ये करने को। फिर क्या करें, जीवन निर्वाह के लिए अगर नौकरी करनी है और इस दुनिया में, तो फिर हमने कहा ऐसा कुछ ढूंढो जिसमें ये सब ना करना पड़े, राइट। तो जैसे कि एक जीवन में इतना परिवर्तन आता है कि हमें सब कुछ सच्चाई वाला चाहिए, सफाई हो। सफाई कोई स्थूल बात नहीं है। हम्म, जैसे कई बार होता है ना भाई, ये क्लियरेंस है। हम्म, अंदर में बिल्कुल सफाई। क्लियरेंस का मतलब होता है ना, सब निकालो। तो सिर्फ निर्विकारी नहीं, हम्म, परंतु निर्विकारी के साथ साथ सच्चाई और सफाई। हमारी तो दादी जान की कहती थी, सच्चाई सफाई और सादगी। क्योंकि फिर क्या करेंगे, देह भान तो है नहीं, तो हमारा रहन सहन
हमारी हर तरह का सब कुछ सिंपल होता जाता है। नहीं, पहले तो ये पहनना है, ये मैच करना है, ये रंग रूप सब तरफ बहुत ध्यान जाता था। नहीं, तो ये सब कुछ होता जाता है जीवन में, निश्चय बनता है और हम निश्चय के आधार से धारणाएं भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, लक्ष्य तो मिला जीवन में, परंतु लक्षण भी होने चाहिए। नहीं, तो जो भी पुरुषार्थ हम करते हैं, लक्ष्य और लक्षण में समानता हो। आजकल बाबा संस्कार की बहुत बात करते हैं। आप सब अनुभव करते होंगे कि कभी कभी आत्माओं के प्रति, चाहे दृष्टि है, चाहे फीलिंग्स है, जैसे कि एक इमर्ज होता है कभी कभी। नहीं, अचानक सब ठीक चल रहा है, फिर अचानक थोड़ी भिन्नता। हम्म। पर बाबा कहता है कि वो तो होगी ना, हर एक का पार्ट अपना है। भिन्नता हो पर आप लोग टक्कर मत लो। कोशिश करके अपने अंदर हर एक आत्मा के प्रति, क्योंकि बाबा का बच्चा है हर एक, और इंस्ट्रूमेंट है, तो जो हिसाब किताब होते हैं अंदर के, वो उससे चुक्त हो जाते हैं। शुभ भावना, शुभकामना। अगर हम चुक्त नहीं करते तो तब तक संकल्प चलते रहेंगे। संकल्पों का चलना एक निशानी है कि हमारा हिसाब किताब है। जा रहे हैं ना, समय जा रहा है, संकल्प जा रहे हैं, शब्दों से वाणी व्यर्थ जा रही है, तो चुकतू कर रहे हैं ना जैसे हम। परंतु एक चुकतू करना होता है, खत्म करो, बात पूरी हुई। हम्म। और एक होता है चुकतू करते करते फिर बना लेते हैं। हम्म। किसी ने 10 शब्द कहे तो हम शांत रहे, फिर हम भी 2 शब्द कह देते हैं, तो 80% चुकतू हुआ, 20 फिर रह गया। तो चुकतू करने में थोड़ा बड़ा दिल रखो, थोड़ी कमाई ज्यादा करो। तो व्यर्थ संकल्प न आना, एक निर्संकल्प स्थिति तभी आएगी। आज भी बाबा ने कहा, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। बाबा का बच्चा बुरा तो कोई भी नहीं होता, लेकिन हर एक का स्वभाव संस्कार अलग है। तो मैं ये देखूं कि दूसरे में पता लगता है कब संस्कार इमर्ज हो रहा है, तो मैं दूसरे पर अटेंशन न देके खुद पे अटेंशन रखूं कि मेरा संस्कार फिर से संकल्प, वाणी और कर्म में ना आए। हम्म, तो बड़ा सूक्ष्म है। और मैं समझती हूँ हर एक जानता तो है ना कि मेरे मेरे कौन से संकल्प चल जाते हैं किसी के प्रति।
तो उसके लिए मैंने देखा है कि जो बाबा कहता है ना, साक्षी दृष्टा हो, साक्षी होकर हर एक अपना पार्ट बजा रहा है। न्यारे होके देखो और प्यारे बने रहो। और जितनी जितनी हम अपनी इस प्रकार की स्वस्थिति बनाते जाएंगे तो परिस्थिति का प्रभाव नहीं होगा। परिस्थिति का प्रभाव तब होता है जब अपनी स्थिति थोड़ी कमजोर है। कैसे भी है, स्थिति तो अपनी बनानी पड़ेगी, नहीं? तो इसलिए संस्कार इमर्ज हो मेरे, बार बार वही संस्कार, बार बार पता भी होता है, फिर भी उस पर अटेंशन दो। हम्म, कि मैं क्यों, टाइम ऐसा आता है कि टेंशन आ जाती है, अधीर हो जाते हैं। हम्म, कुछ ऐसा अंदर में, हाँ, संकल्प आते हैं जो अपने लिए भी अच्छे नहीं है, अपनी उन्नति तो होगी नहीं। तो जितना जितना अपने पर ध्यान देंगे, बाबा कहता है कि संस्कार अभी नए बनाओ, आदि अनादि स्वरूप के बनाओ। हम्म, तो संस्कारों की भिन्नता होते भी मतभेद नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा। हम्म, एक बार अगर हम अपनी जीवन में ये नियम बना लें, धारणा बना लें, हम्म, कुछ समय करते ही रहें, तो फिर नेचुरल हो जाएगा। विजयी बनना है। बाबा कहता है ना, 3 पास, तो हमें तो पास विथ ऑनर ही होना है ना। तो इशारा बाबा कह रहे हैं, अभ्यास है निश्चय, सच्चाई और सफाई। ब्रह्मा बाप और शिव बाप की विशेष पसंद है ही पवित्रता। दोनों बाप को, ब्रह्मा बाप शिव बाबा, दोनों की पसंद है पवित्रता। पवित्रता की परिभाषा है, बहुत परिभाषा, बहुत श्रेष्ठ, हम्म, और बहुत गुह्य है। अब जब कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी, तो दिखाई तो नहीं पड़ता है ना, पर अगर साहब राजी है, इसका मतलब दिल साफ है, नहीं? तो बाबा कहते हैं कि तो पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और गुह्य है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय भी होगा, सच्चाई भी होगी और सफाई भी होगी। तो बाबा कहते हैं ये सब आ जाता है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है कि स्वपन मात्र में भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। जो भी संस्कार आता है फिर मन में और बुद्धि पर असर डालता है। तो बाबा कहता है कि इसी को कहा जाता है वैष्णव। वैष्णव लोग होते हैं ना, टच भी ना हो,
तो किसी का स्वभाव संस्कार हमको टच भी ना हो। तो ये होमवर्क करेंगे और अभी हम कुछ क्षणों के लिए अपने निश्चय बुद्धि और सच्चाई सफाई का स्वरूप लेके बैठेंगे। शांति।